हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात करी थी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड पे बात करी थी और हमने उसमें दो सॉल्यूशन बनाए थे, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 1 हमने किसको माना था, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होते हैं, और सॉल्यूशन 2 बनाए थे हमने, इसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट वोलेटाइल होता है। सॉल्यूशन 1 पे कल हमने डिस्कस कर लिया था, उसके वेपर प्रेशर पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम सॉल्यूशन 2 पे डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या होगा, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट है वोलेटाइल। तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने से उसकी वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक बार वेपर प्रेशर को रिवाइज कर लेते हैं, वेपर प्रेशर है क्या। तो देखिए, आपको बताया था मैंने एक कंटेनर लिया हमने, कंटेनर में इसमें प्योर लिक्विड भर दिए, ये प्योर लिक्विड भर दिए इसमें, और इसको ऊपर से क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, ठीक है। कंटेनर में प्योर लिक्विड लेकर के उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब बंद करने पर हम क्या देखते हैं कि लिक्विड क्या है, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे यानी एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या होने लगता है, वेपर्स में चेंज होने लगता है। तो देखिए इसमें है क्या, ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं और लिक्विड के सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स इन बल्क, यानी इसको बल्क कहते हैं। तो अंदर वाले जो भाग है सरफेस को छोड़ करके अंदर का भाग है उसे बल्क कहते हैं। तो बल्क में भी मॉलिक्यूल है और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो सरफेस है, तो सरफेस में भी मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, लिक्विड के अंदर भी हैं और लिक्विड के सरफेस पर भी हैं। तो देखिए ये वाले जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं प्योर सॉल्वेंट के ये सरफेस की मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं। फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, राउल्ट्स लॉ पे आते हैं धीरे धीरे। तो ये प्योर सॉल्वेंट। अब क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये वाले जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है, यानी जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपर्स में जाने लगते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी सरफेस को छोड़ करके किस में चेंज होने लगे, वेपर्स में। वेपर्स को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो वेपर्स क्या होगी, वेपर्स के ऊपर क्या होती रहेगी, संख्या बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो फिर क्या होगा, जब वेपर्स की ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो वेपर्स क्या होने लगेगी, वापस लिक्विड में आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो एक तो लिक्विड ध्यान रखना है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वेपोराइजेशन एक एवोपरेशन। इवोपरेशन क्या है, इवेपोरेशन उसे कहते हैं जब कोई लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, ध्यान रखना है, लिक्विड की सरफेस की जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जो वेपर्स में चेंज होने लगते हैं उसे कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन अलग है, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन उसे कहते हैं जब लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर किसमें, वेपर्स में चेंज होने लगते हैं, उसे कहते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए इवेपोरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज तो हमें पता पड़े, बल्क मॉलिक्यूल्स भी हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स में, सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कम है बहुत, तो इसका लिक्विड के सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट है, इसलिए वो सरफेस को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, ऊपर वाले भाग में चले जाते हैं, ऊपर वाले भाग में धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुआ, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। तो अभी लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे किस में जाने लगे, वेपर्स में जाने लगे, ठीक है। वेपर्स की जब बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी तो वेपर्स किस में वापस आने लगेगा, लिक्विड में आने लगेगा, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन, यानी इवेपोरेशन पहले लिक्विड है ना, लिक्विड किस में जा रहा है,
वेपर्स में। पहले है लिक्विड, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? वेपर्स में, वेपर्स। और फिर वेपर्स की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी वापस किस में आने लगेगा? लिक्विड में। तो दोनों क्या बन जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाएगी। ठीक है, तो लिक्विड और वेपर्स में जब दोनों की एक दूसरे में चेंज होने के रेट क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, वहां पे क्या बन जाती है? इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? देखो ये तो वेपर्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो गए, वेपर्स बन गए इसमें, ये वेपर्स। तो लिक्विड तो किसमें चेंज हो रहा है? वेपर्स में। और जब वेपर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी किसमें चेंज होने लगेगी? वापस लिक्विड में चेंज होने लगेगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो स्टेट बन जाएगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो वेपर्स है, वेपर्स क्या करेंगे? लिक्विड की सरफेस पर, ध्यान रखना, वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाती है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो जो पर वेपर यानी गैसेज है, जो लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा यानी गैस में चेंज होगा, उसका लिक्विड की सरफेस पे लगा हुआ प्रेशर उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब हमें ये कैसे पता पड़ेगा? इक्विलिब्रियम स्टेट है, दिखाई तो हमें देगी नहीं वो, तो हमें कैसे पता पड़ेगा इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें बन चुकी है? तो इक्विलिब्रियम स्टेट को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें क्या है? डिवाइस लगाते हैं। क्या करते हैं? डिवाइस। और डिवाइस कैसे होती है? यू शेप में होती है, ऐसे। तो एक डिवाइस लगा दी हमने यहाँ पर, ये होगी डिवाइस। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? इसमें भर देते हैं मरकरी अंदर, यू शेप में। इसमें हमने मरकरी भर दी है, ये वाली। ठीक है, तो यानी हमें अब इक्विलिब्रियम स्टेट को पता करने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें बनी है नहीं, हमने क्या करें? एक डिवाइस ली, यानी एक क्या लिया? मैनोमीटर। और मैनोमीटर कैसा होता है? यू शेप ट्यूब होती है, उसको क्या करें? उस बर्तन से कनेक्ट कर दिया। तो बर्तन से कनेक्ट करने से पहले हमने मरकरी भर लिया और मरकरी का वॉल्यूम ये है। ठीक है, अब जब इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट बनी तो वेपर्स तो कंटिन्यू शुरू से, लिक्विड तो कंटिन्यू वेपर्स बनाता रहेगा, क्योंकि लिक्विड तो शुरू से ही क्या है? वेपर्स में चेंज होने लगा। ठीक है, अब जब वेपर्स ऊपर बढ़ेगी तो वेपर्स बढ़ने पर क्या है? वेपर्स धीरे धीरे इधर आएंगे। जब वेपर्स इधर आएंगे तो वेपर्स क्या करेंगे? इस पर प्रेशर डालेंगे, यानी इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, अभी बढ़ता रहेगा, वेपर्स आते रहेंगे और बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम क्या हो जाएगा? इसका लेवल ऊपर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो अब मान लीजिए इसका लेवल यहाँ पे आकर फिक्स हो गया, यहाँ बढ़ना बंद हो गया, ये हो गया इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम जहाँ पे मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ जाना बंद हो गया, वहाँ पे समझ लीजिए क्या बन गई? इक्विलिब्रियम स्टेट बन गई। यानी अब उसमें क्या है? क्योंकि वेपर्स यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में जब मरकरी को ऊपर जाना बंद हो गया तो इक्विलिब्रियम फॉर्म बन गई। अब हम क्या करते हैं? फिर यहाँ इसके वेपर प्रेशर अगर हमें जैसे सॉल्व करना, तो ये वाला फाइनल वॉल्यूम और ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, इसके फाइनल वॉल्यूम और जो हमने इनिशियल वॉल्यूम लिया था, तो ये हो गया इसका यानी वेपर प्रेशर। आप इसको समझ में आ गया। तो वेपोराइजेशन अलग है, इवेपोरेशन अलग है। वेपोराइजेशन यानी लिक्विड के ऐसे मॉलिक्यूल जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे इसमें वेपर्स में चेंज होते हैं। इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन वो है लिक्विड के सरफेस के वो मॉलिक्यूल जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे किसमें वेपर्स में चेंज होने लगते हैं, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो ये तो अगर अब जो वेपर्स जो लिक्विड वेपर्स में चेंज हो गए, अब वेपर्स क्या कर रहा है? वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर क्या लगा रहा है? ऊपर से प्रेशर। तो जब वेपर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर से क्या लगा रहा है? प्रेशर, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो चेंज हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद अपने कल जो टॉपिक हमारा था और बॉइलिंग पॉइंट और ध्यान रखना। तो हमारे पास तीन टर्म्स आ गए, एक तो इवेपोरेशन, ध्यान रखना इवेपोरेशन, दूसरा है वेपोराइजेशन, और तीसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट।
अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की भी हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट की आगे जरूरत पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आते हैं। तो देखिए लिक्विड है, आपको बताया था सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड, इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड, इन लिक्विड। ठीक है, तो हमने इसे अब एक बार और बता दूं आपको, वेपर प्रेशर, ध्यान रखना वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमिना नहीं है, यानी वेपर प्रेशर क्या है, वो एक तो कंटेनर की साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, एक दूसरा अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखना वेपर प्रेशर किस पे, कंटेनर के साइज से पे डिपेंड नहीं करेगा, और अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर इसलिए क्या है, इज नॉट ए सरफेस फिनोमिना, लेकिन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों सरफेस फिनोमिना हैं, वो सरफेस पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड, हमने सॉल्यूशन 2 की बात करते हैं, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 किस किस के, हर सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हमने, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा कौन सा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मिलने से बना है, और ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट्स के मिलने से बना है वो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन कंपोनेंट के मिलने से बनेगा वो ट्राइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के बाद उसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट हमारे यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा वोलेटाइल, कैसा होगा, वोलेटाइल, और सॉल्यूट कैसा हमारे यहाँ, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो वोलेटाइल हो लिक्विड फॉर्म में होगा, कौन सी फॉर्म में होगी, लिक्विड, लिक्विड, और नॉन वोलेटाइल कौन सी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब जो वोलेटाइल है यानी वेपर्स में चेंज हो सकता है, तो उसका वेपर प्रेशर तो जीरो होगा नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं है, यानी इसका वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर्स नहीं बना पाते, यानी वेपर्स में चेंज नहीं हो पाते। जो वेपर्स में चेंज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर में उसका कुछ नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा इसमें, जीरो, यानी वेपर प्रेशर इसका क्या है, जीरो। तो ध्यान रखना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होता है, जीरो। जब भी सॉल्यूशन मिला होगा तो सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो गए। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जीरो नहीं होगा, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो होगा। ठीक है, तो अब इस पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या इसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब ये ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर, देखिए वेपर प्रेशर की तरफ हम चलते हैं। अब जैसे ये लिया हमने, कंटेनर में हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट भर लिया, इसमें क्या भर लिया, इसमें प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ऑफ ए या प्योर लिक्विड ऑफ ए। तो अब ये भी बंद बर्तन में है, तो इसका जो वेपर्स ऊपर है, लिक्विड पे जो वेपर्स लगाएगी, यानी इसकी वेपर का लिक्विड पे लगा हुआ प्रेशर, इसकी जो सॉल्वेंट के जो वेपर्स बन रही हैं उनका जो लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगेगा
उनको हम मान लेते हैं, इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या मान लेते हैं, P नॉट ऑफ A मान लेते हैं, प्योर लिक्विड का। या प्योर लिक्विड लिख सकते हैं, प्योर लिक्विड ऑफ A। और प्योर लिक्विड ऑफ A क्या है, सॉल्वेंट लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, कोई और भी सॉल्वेंट हो सकता है, लेकिन हम यहाँ जनरली किसको लेकर चलते हैं, सॉल्वेंट में वाटर को लेकर चलते हैं, इसलिए वो हमेशा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, P नॉट ऑफ A। अब मैंने इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया B, क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐड करूंगा तो सॉल्यूशन बनेगा। अब जो सॉल्यूशन बनेगा, देखो ये सॉल्यूशन ये बना इसमें, तो ये किसके, प्योर लिक्विड ऑफ ए, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या है, ए मान लिया हमने, तो ए है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर लिक्विड में भी है, इसकी सरफेस पे भी ये। अब देखो सारे सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सारे सेम मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कम, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर जितने ज्यादा बनेंगे उनका प्रेशर उतने लिक्विड की सरफेस पे ज्यादा लगेगा, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। अब हमने ये क्या करते हैं, जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B मिला दिया तो इसमें क्या हुआ, B ने क्या करा, तो इसमें जैसे मान लो A, फिर ये सॉल्वेंट बल्क में अंदर हो सकता है कि BB मॉलिक्यूल्स हो, ये एटसेट्रा, जैसे बहुत सारे भरे हुए ये भी इंक्लूड, तो ये क्या बनेगा, सॉल्यूशन A प्लस B बनेगा। सॉल्यूशन किसके मिलने से बना, A प्लस B। तो देखो समझने की बात ये है, ध्यान से समझना उसको। और अब देखो सॉल्वेंट क्या थे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या थे, सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनमें कम, तो वेपर प्रेशर क्या था उसका ज्यादा। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल मिलाया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से क्या हुआ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में उसने क्या करा, अपना स्थान ले लिया, उसने स्थान घेर लिया। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने क्या करा, स्थान घेर लिया। स्थान घेरने पर क्या हुआ, अब देखो इसके वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ा। ए तो वोलेटाइल लिक्विड है, बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब है ना देखो बी ना तो वेपर्स में खुद चेंज हो रहा है, नहीं ए को चेंज होने देगा। देखो अब ये बी, ये तो वेपर्स में चेंज हो गए, अब उसके नीचे जो मॉलिक्यूल्स है उसको भी ऊपर नहीं जाने देगा। यानी बी ने ये किया, ना तो मैं वेपर्स में चेंज होऊंगा, नहीं अपने से नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में वेपर्स में जाने दूंगा। तो अब जब कुछ जो बी ने जिन एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में जाने से रोक दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सॉल्यूट को मिलाने से क्या हुआ, एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, यानी उसने क्या करा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने अपने सॉल्वेंट के बीच में स्थान घेर लिया, और स्थान घेरने से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के वेपर्स में चेंज होने को क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ मान लिया हमने PA, क्या मान लिया इसको, PA। ठीक है, तो अब देखो यानी इससे ये निकल गया है, जब जब सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम देखो P नॉट ऑफ A, तो क्या है हमारे यहाँ P नॉट ऑफ A, ये तो है सॉल्वेंट प्रेशर, यानी प्रेशर, वेपर प्रेशर किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये तो वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PA क्या है, PA है वेपर प्रेशर, पार्शियली वेपर प्रेशर। चलो वेपर प्रेशर ले लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ किसका है, सॉल्यूशन।
ठीक है। तो P नॉट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और प्रेशर ऑफ ए किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो अब नॉन वोलेटाइल को मिलाने से, ध्यान रखें, नॉन वोलेटाइल को मिलाने से क्या होगा, बी ने सॉल्वेंट के बीच में क्या कर लिया, स्पेस घेर लिया। अब जो बी के नीचे जो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं ना, खुद वेपर्स में चेंज हो रहा है, नहीं ए को चेंज होने दे रहा है, इसलिए इसके वेपर प्रेशर को क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, कम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी P नॉट ऑफ ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट, अब इसको राउल्ट्स लॉ देखिए कौन सा फॉलो करता है, ये इसको ध्यान रखना, आगे की तरफ चलते हैं। इसको डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां बना लेंगे। इसमें हमने क्या किया, सॉल्यूशन वाला बना, इसमें A है, B, A, B, फिर A, और ये बर्तन है क्यों, तो इस पे जो वेपर प्रेशर ऊपर लगेगा, यानी सरफेस पे जो वेपर प्रेशर लगा उसका मान लिया हमने PS या PA। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, PA, यानी प्रेशर ऑफ A। अब देखो इस पे बात करते हैं सॉल्यूशन की, यानी PA। तो अब जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर है 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ B, वेपर प्रेशर ऑफ B क्या है उसका 0। तो B तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा वेपर प्रेशर में, तो सारा वेपर प्रेशर किसका बच्चा, सॉल्वेंट का। अब देखो, यानी जो वेपर प्रेशर A है, अब ध्यान रखना है सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं तो वेपर प्रेशर में दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, इन्हीं दोनों का वेपर प्रेशर में क्या होगा, ऑपरेशन होगा, सहयोग होगा। लेकिन अगर एक नॉन वोलेटाइल है तो इसका मतलब वहाँ पे वेपर प्रेशर किसका रहेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन हम किससे दर्शाते हैं, जीटा से। तो मोल फ्रैक्शन यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब है ना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना लगेगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं PA, इसको प्रोपोर्शनल को K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, यानी अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। अब देखो हमने एक सॉल्व किया था, K बराबर क्या सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, P नॉट ऑफ A सॉल्व किया था, यानी कि K की वैल्यू हमने फाइंड की थी, P नॉट ऑफ A निकल गई, तो K की जगह क्या रख लेंगे, P नॉट ऑफ A। तो ये आ जाएगा P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, K की वैल्यू रख लीजिए P नॉट ऑफ A इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, Pm, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या था, P नॉट ऑफ A। अब Pa क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट ऑफ A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये X क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, ठीक है, और वेपर प्रेशर एयर में होगा। अब ये क्या है, अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का योग होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, आपको बताया था सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का क्या होता है, दोनों का योग 1 होता है। तब उसमें देखो उसका नॉन वोलेटाइल को वेपर प्रेशर 0, लेकिन मोल फ्रैक्शन 0 नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन तो कुछ ना कुछ है उसमें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसके इक्वल है, 1 के, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। अब अगर हम यहाँ पूछें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है उसके अंदर, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल दीजिए तो शेष वही तो बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको उधर ले जाओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल होगा। देख ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मैं इसको इसकी जगह पर रख सकता हूं। तो अब यहां पे रख लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी हमने क्या करा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दोनों में योग क्या था 1, अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ए क्या होगा 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी माइनस कर दिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और इनटू में क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यानी पी मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यानी अब ध्यान रखना। देखो हमारे पास है ना ये दो कंटेनर हैं, ये सॉल्वेंट वाला कंटेनर है, ये सॉल्यूशन का कंटेनर है। तो ये बंद है सॉल्वेंट का लिक्विड जब वेपर्स में चेंज होता है, सॉल्वेंट जो लिक्विड है जब वो वेपर्स में चेंज होगा उसकी वेपर्स द्वारा लिक्विड की सरफेस पे लगाया हुआ प्रेशर क्या होगा वेपर प्रेशर। तो हमने इसको मान लिया PO, ठीक है, वेपर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को PO। अब इसमें हमने कोई सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से इसका वेपर प्रेशर जो हुआ वो मान लिया हमने PS। क्या मान लिया इसका वेपर प्रेशर PS। तो ये तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PO है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS। अब देखो दोनों में क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर में कमी आ गई और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा है। अब हम इसमें देखें कि वेपर प्रेशर में कमी कितनी है, तो वो कितनी होगी PO माइनस PS, ये वाली। इसे कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में इतने की कमी है PO माइनस PS है। अब वो कमी किसके प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के। अब देखो यहाँ पे यही आ गया, यानी ये P नॉट ऑफ ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो P नॉट ऑफ ए ये होगा, इसको इधर लिए तो ये हो जाएगा P नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर P नॉट ऑफ ए माइनस P। इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, इसको दे लिया, इसको उधर ले लिया। तो P नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर P नॉट ऑफ ए माइनस PA। अब इसमें क्या होगा देखो, इसे कहते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको लोअरिंग, यानी जो इसमें वाष्प दाब में क्या आई है कमी आई है। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखो P नॉट ऑफ ए उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, देखो इधर सॉल्व कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसका फॉर्म में चला जाएगा तो ये आ जाएगा P नॉट ऑफ ए माइनस P ऑफ ए अपन में क्या है P नॉट ऑफ ए। ठीक है, ये सॉल्व को क्या है, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसी में हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग वेपर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इस पर डिपेंड करेगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन, ये राउल्ट्स लॉ है, इसी को राउल्ट्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, यही राउल्ट्स लॉ है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं।
तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको अगर हम देखो, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो पी नॉट ऑफ ए, अगर मैं पी नॉट ऑफ ए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी नॉट ऑफ ए इसको रख लूं बराबर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर पीओ के, और पी नॉट यानी पी ए को रख लूं मैं पी एस, इनको रख सकता हूं। यानी देखो पीओ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, और पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं इसको पी नॉट ऑफ की जगह पीओ रख लो, और पीएस देखो, पी एस क्या है सॉल्यूशन, पी क्या है वेपर प्रेशर, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वो कहां से आएगा, सॉल्वेंट भी ऐसे बनता है और सॉल्यूशन भी ऐसे बनता है। अब जब हमने सॉल्यूशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, सॉल्वेंट को तो ऐसे कर नहीं सकते, सॉल्वेंट को पहला एस छोड़ करके उसे सेकंड ले लिया ओ, तो इसलिए सॉल्वेंट को किससे दर्शा दिया, पी नॉट। तो पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ये किसी का रखता हूं, ये बनेगा फिर हमारा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बन जाएगा पी नॉट यानी वेपर प्रेशर माइनस पी नॉट पी एस अपॉन में ये होगा, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन किसके लिए, एक्स बी, ये तो वेपर प्रेशर तो इसका क्या है, वेपर प्रेशर 0, लेकिन मोल फ्रैक्शन कितना होता है। अब ये सॉल्यूट तो है, एक्स बी क्या है हमारे यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, सॉल्यूट है, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। सॉल्यूट है, सॉलिड का मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर रखेंगे। इसका मोल फ्रैक्शन आपको मैंने बताया था कि जिसका मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखते हैं फॉर्मूले में। तो अब ये बन जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं PO, यानी यहीं पर रख लेते हैं स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PO माइनस PS अपॉन में क्या आ जाएगा, PO। इसी को राउल्ट्स लॉ कहते हैं, ये भी राउल्ट्स लॉ, ये प्रूव होती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ हल हो गया। अब इसको थोड़ा सा और फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, इसमें देखो फिर इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब लेट माना, अब देखो यहाँ पे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है, माना यानी स्मॉल एन कंपैरिजन ऑफ स्मॉल एन, कंपैरिजन ऑफ कैपिटल एन इज लेस, कंपैरिजन ऑफ स्मॉल एन, comparison of small n is greater, is less than capital N। यानी अगर मान लीजिए कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है उसमें सॉल्यूट के मोलों की संख्या सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो हम उसको किसके इक्वल रख सकते हैं इसको, यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू लगभग किसके बराबर रख लेंगे, कैपिटल एन के। जब क्या होगा बोलो, तब कब रखेंगे इसको, जब कैपिटल एन के कंपैरिजन में स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, तो हम उसको स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को किसके इक्वल रख लेंगे, कैपिटल एन के। तो अब ये बनेगा PO माइनस PS अपॉन में PO
इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की जगह क्या रख लिया मैंने? कैपिटल एन। ठीक है, अब देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हमने सब ये पीछे सॉल्व कर लिया। स्मॉल एन किसके इक्वल है? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन के, और कैपिटल एन किसके इक्वल होता है? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन के इक्वल होता है। तो अब स्मॉल एन की जगह अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वेट दे रखा है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो वेट की जगह फिर क्या रखेंगे हम? स्मॉल एन को स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एन के इक्वल रख लेंगे। तो इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो अब ये बनेगा PO माइनस PS अपॉन में PO इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू की जगह रखेंगे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, कैपिटल एन की जगह आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन ऊपर चला जाएगा, स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बनेगा PO माइनस PS अपॉन में क्या आ जाएगा? PO इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एन, ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या आ जाएगा? स्मॉल एम इंटू में आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। राउल्ट्स लॉ मॉडिफाइड होके ये आ गया। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ये आया मॉडिफाइड होके। अब इसमें देखिए क्या है, ध्यान रखना, हमें पता होना चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मिलीमीटर में होगा, और ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ग्राम में कैपिटल डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू कम होगी वो होगा स्मॉल डब्ल्यू, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब ये फॉर्मूला हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी? इस फॉर्मूले को यहाँ तक ड्राइव करने की जरूरत ये है कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कीजिए, तो इस वाले फॉर्मूले से हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले की यहाँ जरूरत पड़ी है। तो इस फॉर्मूले का हमें कहाँ यूज करना है? जब हमसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए, तो ये वाला फॉर्मूला हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, और मिलते हैं न्यू लेक्चर में। ओके।